आप देख रहे हैं युवा शक्ति, हर खबर पैनी नजर। हर बार हम लोग नई शख्सियत को आपके सामने रूबरू करवाते हैं। आज हम बात करेंगे कुमार ठाकुर जी, प्राचार्य हैं पीएमसी केंद्रीय विद्यालय फोर्ट विलियम के। वैसे ये ऐसे शख्सियत हैं कि इनके बारे में हमें बहुत कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। कलकत्ते के गणमान्य व्यक्ति से लेकर हर लोग हमारे कुमार ठाकुर जी को रूबरू हैं। तो आज बात करते हैं कुमार ठाकुर जी से। कुमार ठाकुर जी नमस्कार। नमस्कार। युवा शक्ति में आपका स्वागत है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। अपने केंद्रीय विद्यालय के बारे में कुछ बताइए, कब से आप यहाँ पर हैं सर? मैं यहाँ पे 23 अक्टूबर 2009 में पोस्टिंग हुई मेरी यहाँ पे जी। हालांकि ये विद्यालय तो 1965 से है जी। और बहुत ही केंद्रीय विद्यालय जो है वो शुरुआत के केंद्रीय विद्यालयों में से एक है ये। और मेरी पोस्टिंग यहाँ पे 23 अक्टूबर 2009 को हुई थी और उसके बाद से अभी तक इन 4 सालों में हमने देखा है कि विद्यालय की जो काफ़ी तरक्की हुई है, ये आप जब आए हैं विद्यालय में तो आप घूम कर देख सकते हैं। जो पेरेंट्स हैं, जो अभिभावक हैं, जो बच्चे हैं, उनसे भी बात करके आपको इस बात का अंदाज़ा हो जाएगा। जी जी जी। अच्छा, ये सर बताएंगे कि यहाँ पर कितने बच्चे हैं अभी? हाँ, अभी जो है वर्तमान समय में हमारे पास 2088 बच्चे हैं। जी जी, बाल बाटिका से लेकर और 12वीं तक हमारे यहाँ कक्षाएं हैं जी। जिसमें 11वीं और 12वीं में तीनों ही स्ट्रीम है जी। विज्ञान की भी, कला की भी और वाणिज्य की भी, तीनों ही स्ट्रीम हमारे पास है। जी जी। परसेंटेज ऑफ पासेस के क्या यहाँ पर सर रिकॉर्ड है? मतलब ये 2088 बच्चों में जैसे 10 का 12 का जो रिजल्ट आते हैं उसके बारे में कुछ बताइए। हाँ, जो हमारे पास परसेंटेज की बात है तो उत्तरोत्तर हमने देखा है कि इसमें काफ़ी वृद्धि हुई है। तो शुरुआत में थोड़ी सी जो पास परसेंटेज जो है कम थी, लेकिन अभी हमारे पास क्लास 1 से लेकर के और 8 तक तो अभी जो रिज़ल्ट आया हमारा उसमें 100% पूरा रिज़ल्ट है। जी जी। और 9th में जो है हमारे पास वो 90% के पास रिजल्ट है। जी जी। और 10th और 12th की जो रिजल्ट अभी बोर्ड परीक्षा आने वाली हैं, जी जी। उसके बाद ही रिजल्ट हमारा होगा। जी जी। तो ये एक बात और मैं पूछना चाहूँगा आपसे कि ये पहले जो एडमिशन होता था कई कोटे भी होते थे, तो अभी इसमें क्या बदलाव आया है? कुछ प्रोसेस बदले हैं क्या एडमिशन? हाँ, एडमिशन गाइडलाइंस बदला है। अभी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने पीएमओ के निर्देश के अनुसार इस बार कुछ परिवर्तन किया है। जैसे कि पिछले वर्षों में एमपी के कोटा हुआ करते थे, हर एमपी 10 सीट रिकमेंड कर सकते थे, लेकिन बाद में पता चला कि ये जो रिजर्वेशन है उसका वायलेशन है। जी जी। तो इसीलिए एमपी का कोटा ख़त्म कर दिया गया। जी जी। पहले चेयरमैन के हाथ में भी 2 कोटा होता था। जी जी। तो वो भी उनका डिस्क्रेशनरी पावर था, वो किसी को भी एडमिशन दे सकते थे जो गरीब है या जो जिनको ज़रूरत है। जी जी। तो वो कोटा भी ख़त्म कर दिया। इवन की जो केंद्रीय विद्यालय संगठन के जो कर्मचारी हैं, जी जी, उनके जो ग्रैंड चिल्ड्रन का कोटा था वो भी खत्म हो चुका है। तो अब कोटा सिस्टम है नहीं। जी। हाँ, एक रिजर्वेशन सिस्टम जरूर है। जी जी। तो किस तरह से अभी ये प्रोसेस अब हो रहा है? हाँ, अब जो प्रोसेस हो रहा है वो एडमिशन में आरटीई लागू होता है। जी। तो आरटीई में ये होता है कि जितने सारे एडमिशन होंगे फ्रेश एडमिशन, जी, उसमें से 25% जो एडमिशन होंगे जी, जी, वो आरटीई का कोटा उसमें होगा। जी। जो एससी हैं वो 15% उसमें आएंगे, जो एससी हैं वो 15% आएंगे, एसटी जो है वो 7.5% आएंगे, जो ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर हैं वो 27% इसमें उनका रिजर्वेशन है, वो आरटी कोटा के अंतर्गत बच्चे आते हैं। बाकी जो है वो अदर कैटेगरी से बच्चे आएंगे। जी जी जी। तो ये एडमिशन जब ये ऑनलाइन हो रहा है तो ये सिलेक्ट कैसे होते हैं? मतलब ये बच्चों का सिलेक्शन माने कैसे होगा? आप करेंगे कि ये कुछ ऑटोमेटिक कुछ ऐसा है, क्या है उसके बारे में बताइए। बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया, जो बहुत सारे अभिभावकों का भी प्रश्न है और आपके माध्यम से मैं सभी को, जनता को बताना चाहता हूँ कि जो हमारे यहाँ एडमिशन प्रोसेस होता है क्लास कक्षा 1 में, वो ऑनलाइन होता है।
हमारा केंद्रीय विद्यालय संगठन का ऑनलाइन एडमिशन पोर्टल है जी। उस पोर्टल पर लिंक दिया हुआ है, वहाँ पे पेरेंट्स अपनी डिटेल्स को देते हैं जी जी। और जो भी डिटेल्स उन्हें मांगा जाता है वो देते हैं जी। और हमारे पास जैसे कि एक क्लास के लिए जी 32 इस नया जो एडमिशन गाइडलाइंस है उसके अकॉर्डिंग 32 बच्चों का एडमिशन होना चाहिए। जी जी। तो उसमें हमने देखा है कि हमारे जो पोर्टल हैं उसमें कल का जो डेटा है हम देख रहे हैं कि 707 लोग ऑलरेडी रजिस्टर कर चुके हैं जी। और ये हम नहीं करते जी। ये जो फिक्स्ड डेट है उस दिन पर कंप्यूटर जो है के थ्रू उसका लॉटरी होगा, ऑनलाइन लॉटरी। जी जी। और वो लॉटरी जो होगा वो प्रिंसिपल, चेयरमैन और पब्लिक जो हैं जिन लोगों ने अप्लाई किया है उनके मेंबर्स जो SC ST OBC समुदाय के जो मेंबर्स हैं वो भी प्रेजेंट रहेंगे। उनके प्रेजेंस में वो बटन दबाया जाएगा और कंप्यूटर खुद ब खुद वो लिस्ट जनरेट कर देगा जी। और उस लिस्ट के अकॉर्डिंग एडमिशन दिया जाएगा। मतलब जो भी करेगा कंप्यूटर ही करेगा। कंप्यूटर करेगा। कंप्यूटर महाराज ही करेंगे। हाँ, कंप्यूटर महाराज ही करेंगे, उसमें किसी का कोई से नहीं है। जी जी। और ये अच्छी बात है इस गवर्नमेंट ने जो किया है, पूरी ट्रांसपेरेंसी है इसमें क्योंकि पब्लिक के सामने वो लॉट होता है। अपने इलाके की खबरों को जानने के लिए युवा शक्ति चैनल को सब्सक्राइब करें।